माता या बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यही इच्छा पूरी कर सकते कभी नहीं। ऐसा न कहिए राजकुमार, पूरी कर सकते कभी नहीं। ऐसा इसलिए हम आर्य पुरुषो है, आर्य धर्मो आर्य पुरुषो है, आर्य धर्मो खंडन कर सकते कभी नहीं। आर्य पुरुषो है, आर्य धर्मो। इसलिए देवी मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, ऐसी बातें यूं कर, ऐसी बातें यूं कर, ऐसी बातें न करो। अवश्य ऐसी करूँ राजकुमार। ऐसी बातें यूं कर के सुनो सुंदरी, तुम मुझे भरमाने की कोशिश न कर। ऐसी बातें यूं कर के सुनो सुंदरी, मुझे भरमाने की कोशिश न कर। ऐसी बातें आप मेरा इम्तिहान ले रहे हो तो ले लीजिए, लेकिन आप ऐसी मीठी मीठी बहकी बहकी बातें न करिए, क्योंकि शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, और बदले में चाहे मेरी जान शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, और बदले में चाहे मेरी जान मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं। मुझे भूले जाने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। और देवी हाँ, आप हैं सुशील कुशवाहा ठेकेदार साहब। आपने 25 मुद्रा सूर्पनखा जी के लिए और 25 मुद्रा भगवान श्री राम जी के चरणों में अर्पण किए हैं। कोट कोट साधु। ऐसी बातें यूं कर के सुनो सुंदरी, तुम मुझे भरमाने की कोशिश न कर। ऐसी बातें यूं कर मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे भूल जा। तेरे इश्क में कहती होगी मैं लंका से आई, कहती होगी मैं लंका से आई, इसका सावन की बहरा कहाई। कहती होगी मैं लंका से आई, कहती होगी मैं लंका से आई, उसका सावन की बहना कहाई। क्या है मेरा हुआ मैं बताऊं, मेरा लक्ष्मण है। तुमने अभी अभी ताते अबलग रही कुमारी, तुमने अपने आप को कुमारी बतलाया, तो यदि तुम कुमारी हो तो हमने तुम्हारे लिए कुमार की ही व्यवस्था की है। अच्छा, मेरा लक्ष्मण है से कुमार अभी, तुम मुझे बताने की कोशिश कर। ऐसी बातें सुनो सुंदरी, तुम मुझे बताने की कोशिश कर। ऐसी बातें तो आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे? नहीं। अब आप उपाय बता रहे हैं कि मेरे छोटा भाई है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। अवश्य। ठीक है, आप कह रहे हैं तो जा रही हो। हेलो। तो भगवान श्री राम ने बड़े ही सहज स्वभाव से सुंदरी का वैवाहिक
जो प्रार्थना पत्र था उसे वापस कर दिया। वैवाहिक प्रार्थना पत्र लेकर के सुंदरी अब से लक्ष्मण जी के कार्यालय पहुंची। हाँ, हेलो, सुनिए, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नहीं, आप हमसे ही कुछ कहेंगे, इसलिए कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई और तो है नहीं। बढ़िया बढ़िया। तुम मुझसे नहीं तो इन पेड़ों से कुछ कहेंगे क्या? नहीं, आप ही से कहूँगी। तुम मुझको पता है मुझसे कह रही है, कहिए, सुनिए, सुनाइए। देखी कर बंदी मत, आज क्यों मुझ पर मुस्कुराते हो? वो तो है विवाहित, तुम सुनो अभी, आज मुझे कवार पर मैं जो तुमसे कहती हूँ, पर मैं जो तुमसे कहती हूँ, उत्तर देना फुरफुरा नहीं। तुम बना बनो में बनी बनो, तुम दूल्हा बनो में दुल्हन बनी, जोड़ा भी अपना मैं आपसे अपना विवाह करना चाहती हूँ, साफ साफ शब्दों में। हमसे विवाह करना चाहती हैं आप? हाँ। क्यों? क्यों? कोई कारण होगा विवाह करने का? अब विवाह का कारण क्या होता है? नहीं, कारण होता कैसे नहीं है तो बड़ा लाजमी है भाई। अगर आप हमसे विवाह करना चाहती हैं तो हम पर कोई विशेषता देखी होगी आपने। हाँ, वो विशेषता देख करके तो ही मैंने तुमसे क्या विशेषता देखी है? अब मुझे मेरे दिल की विशेषता है। नहीं, हमको तो पता चला है। मुझे मेरे दिल में तुम भाग गए, इसलिए मैंने, तुम मुझे मेरे दिल को अच्छे न लगने, अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपसे अपने दिल की सुंदर बात लगे, इसलिए विवाह करना चाहती हूँ। हाँ। तो क्या सुंदर लगने से विवाह हो जाता है? कैसे होता है? भाई व्यक्ति बहुत सुंदर हो। बस देखिए, ये दृश्य मनोरंजक भी है, लेकिन इसमें देखिए वाक चातुर्य भी देखिए लक्ष्मण जी का और सुंदरी का अभिनय, दोनों में देखिए अपने अपने बातों की चतुरता यहाँ सिद्ध हो रही है। कौन अपनी बात मजबूती से रख पाता है, जरा देखें, लक्ष्मण जी को सुने पर। व्यक्ति बहुत सुंदर हो और उसकी कर्म सुंदर न हो तो क्या जीवन कट सकता है? नहीं कट सकता। तुमने मुझे देखा, हम तुमको अच्छे लगे। अच्छा, क्या देखा? हमारा रूप देखा, रूप अच्छा लगा तुमको हमारा। हमारे कर्म तो तुम जानती नहीं हो कि हमारे कर्म कैसे हैं। राजकुमार कर्म भी जानने के लिए मिल जाएगा ना। नहीं, जब मैं आपके पास में रहूंगी, अच्छा ये बताओ, जब मैं पास में रहूंगी सुनो आपके, तो, जब विवाह हो जाएगा देवी, तो सब कुछ जान लूंगी। रूप हेलो, देख, महादेव जी गौशाला और पप्पू जी गुप्ता कमेटी, उनकी ओर से ये समुद्राएं संयुक्त रूप से सुंदरी के लिए और लक्ष्मण जी के लिए तथा व्यासपीठ पर हम तय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरी कह रही है कि कर्म भी देखने को मिल जाएंगे। कब? जब विवाह हो जाएगा तब। अच्छा, विवाह हो गया और कर्म अच्छे ना हुए तो फिर क्या करोगी तुम? तो मुझे नसीब मुकद्दर की बात है, अलग हो जाओगी। जो कर्म में लिखा होगा फिर वही होगा। मैं उनकर दासा, आप जिनके समीप से भी हमारे पास आई हैं, अच्छा, मैं उनका दास हूँ, सेवक हूँ। अरे विवाह करना ही है तो स्वामी से करो, सेवक के पास कहाँ आई हो तुम? पराधीन नहीं तो सुपासा, उनके अधीन हूँ, तुम्हारे योग्य नहीं अथवा तुम्हें सुख नहीं दे सकता। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा वो समर्थवान है। सिद्धांत कहता है समर्थ को नहीं दोष को साई। गई भैंस पानी। समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करें उन्हें सब छाजा, वो जो भी कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है। एक बात बता दें हम आपको, क्या सिद्धांत कहता है, सेवक सुख चाहमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चाह चार गुमानी, नभ दूध चाहत एक प्राणी। सेवक दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति
जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता हो वह व्यक्ति अगर ये सोचने लगे कि मुझे सुख मिल जाए, तो स्वयं में विचार करो, सेवक का कार्य दूसरों को सुख देना है, स्वयं में सुख लेना नहीं। राजकुमार भिखारी, पूरी बात सुनो पहले। हाँ हाँ सुन रही हूँ। मान भिखारी दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति अगर ये सोचने लगे कि मुझे समाज में सम्मान मिल जाए, तो भिखारी को कभी भी सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। व्यसनी धन, जिस व्यक्ति में नाना प्रकार के अवगुण लगे हुए, वह व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं धनवान हो जाऊं, तो चाहे जितना धन कमाए, जब इतने अवगुण लगे हैं तो जो कमाएगा अवगुणों में समाप्त कर डालेगा, कभी भी धनवान नहीं हो सकता। शुभगति व्यभिचारी, जो व्यक्ति दिन रात पाप करे और फिर भी सोचे कि मुझे शुभगति यानी मोक्ष मिल जाए, तो पाप करने से मोक्ष नहीं मिलता, सेवक को सुख नहीं मिल सकता, भिखारी को सम्मान नहीं मिल सकता, व्यक्ति धनवान नहीं हो सकता, लोभी को यश नहीं प्राप्त हो सकता, पापी को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा और हमारा विवाह नहीं हो सकता। हाँ, आप हैं सोनू प्रजापति और मदन प्रजापति, दोनों लोग मिलकर के 10-10 रुपया प्रदान कर रहे हैं, अर्थात 10 लक्ष्मण जी के चरणों में और 10 सुंदरी को कोट साधु। इसलिए देवी, राजकुमार, आपने बड़ी मीठी मीठी बातें की, मैं आपकी बातों को सुनती नहीं, लेकिन ये बातें जो मैं बताने जा रही हूँ आपसे, केवल ये दिल की बातें हैं। देखो, ये मेरे दिल की बात है, ये मेरे दिल ने आपको चाहा, अच्छा, तो मैंने अपनी दिल की बात आपसे कही कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यानी ये जो हम लोग सुन रहे हैं ये बिना मतलब सुन रहे हैं, बाकी ये दिल का मामला है। अच्छा। राजकुमार, मेरे दिल की बात आप सुनिए, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पतझड़ का सावन का ये प्यार का महीना है, ये प्यार का महीना है। लेकिन आज मैंने को देखा, दिल का नगीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में देवी, आपके लिए हम पहले बता चुके हैं, विवाह नहीं कर सकते। आप जहाँ से आई हैं वहाँ पुनः एक बार जाएं। क्यों? क्योंकि लहरों से डर कर के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई बात नहीं, आपने प्रयास करके सफलता अवश्य। और लक्ष्मण जा रहे हैं, सहारे का एक तिनका जरूर पकड़ाया इसे सुंदरी को और श्री राम जी के पास भेजा। राम जी, आपने कहाँ भेज दिया? वो कह रहे हैं जो कुछ करते हैं सब वही करते हैं। आप करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो आप ही कर लीजिए विवाह। बार बार टहलाइए नहीं मुझको। हो राम जी, बड़ा दुख दे